शापित मौन। मारिया को अस्पताल से छुट्टी मिले लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। उसके शरीर पर पड़े जले हुए निशान सूखने लगे थे, लेकिन उसकी आंखों की गहराई पहले जैसी नहीं रही। अब उनमें एक अजीब ठंडापन था, जैसे कोई दर्द नहीं, कोई भावना नहीं, सिर्फ भीतर कुछ गहरा और अंधेरा हो बैठा हो। फादर एडमंड उसे अपने चर्च के पीछे बने उस छोटे से कमरे में ले आए थी, जहां पहले कभी कठिन प्रार्थनाएं की जाती थीं। लेकिन पिछले दिनों हुई भयावह घटनाओं ने उस जगह को भी डर का केंद्र बना दिया था। दीवारों पर जली हुई मोमबत्तियों का धुआं आज तक चिपका हुआ था। एडमंड हर रात ईश्वर से क्षमा मांगते। 2 मौतें, चर्च बंद, बहनों का डर और एक लड़की जो किसी शैतानी ताकत का माध्यम बन चुकी थी। मारिया कमरे के बीचों बीच रखे बिस्तर पर बैठी खिड़की की तरफ देख रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में नमकीनपन था। एडमंड उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़े। मारिया, उनकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। कैसी हो अब? लड़की ने धीरे से अपना सिर मोड़ा। उसकी आंखें शांत थीं, पर किसी गहरे कुएं जैसी। मैं ठीक हूँ फादर। उसका स्वर सपाट था, बिना किसी भाव के। एडमंड ने कुर्सी खींचकर उसके सामने रखी और बैठ गए। मारिया, जो कुछ हुआ उससे निकलने में वक्त लगेगा, लेकिन तुम सुरक्षित हो। यहां कोई बुरी शक्ति नहीं है। मारिया ने धीरे से अपनी गर्दन टेढ़ी की, जैसे किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रही हो। क्या आपको यकीन है कि वो यहाँ नहीं है? हाँ, मैंने चर्च को पवित्र कराया है, प्रार्थनाएं की हैं। वह शक्ति अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। मारिया धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब जाना पहचाना डर छुपा था। फादर, कभी कभी रात को कोई मुझसे बात करता है। एडमंड चौंक गए। कौन? मारिया ने आंखें बंद कर लीं और बोली, कहता है, माँ, मुझे ठंड लग रही है। माँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? एडमंड का दिल एक पल को रुक सा गया। उस आवाज को वह अच्छी तरह पहचानते थे। वह थी मारिया के बच्चे की आत्मा। उन्होंने अपने डर को छिपाते हुए कहा, यह संभव नहीं। तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मारिया ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं फादर, वो यही है मेरे साथ, और वो मुझसे नाराज है। कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। एडमंड के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। कहीं कुछ अभी भी बाकी था, कुछ जो उन्होंने समझा नहीं था। उसी शाम चर्च के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। बाहर से एक युवा लड़की को लेकर 2 महिलाएं भागती हुई आईं। लड़की बुरी तरह कांप रही थी। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे। फादर, फादर! वह महिलाएं चिल्लाईं। ये पास के पुराने कब्रिस्तान में बेहोश पड़ी मिली। एडमंड तुरंत बाहर भागे और लड़की को अंदर लाया गया। उसकी आंखें डर से फट। कब्रिस्तान में कोई बच्चा रो रहा था। मैंने जब उधर देखा तो जमीन खुद ब खुद हिलने लगी। एडमंड का दिल बैठ गया। फिर वही कब्रिस्तान, वही आवाज, वही बच्चा। जब मैं भागने लगी, किसी ने मेरा हाथ खींचा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। चर्च की ननें आपस में फुसफुसाने लगी। ये सब फिर से शुरू हो रहा है। कहीं वो शैतानी साया वापस तो नहीं आ गया? एडमंड ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भीतर से टूट चुका था। उस रात एडमंड मारिया के कमरे के पास से गुजर रहे थे कि उन्हें अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई माँ किसी छोटे बच्चे को झुला रहा हो। धीमे धीमे लोरी जैसी ध्वनि। लेकिन यह असंभव था, क्योंकि वहां पर तो कोई बच्चा था ही नहीं। एडमंड ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की चांदनी अंदर पड़ रही थी। और मारिया, वह फर्श पर बैठी थी, अपनी बाहों में कुछ लेकर उसे झुला रही थी। लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। फिर भी वह एक मां की तरह उसे सीने से लगाए गुनगुना रही थी। एडमंड की आवाज बहुत धीमी थी। मारिया, तुम क्या कर रही हो? मारिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थीं, वैसी ही जैसी उस रात थीं। श्श, उसने होंठों पर उंगली रख दी। बच्चा सो रहा है, उसे जगाइए मत। एडमंड स्तब्ध रह गए। मारिया, क्या वहां पर कोई है?
क्योंकि आपको वह दिखता नहीं, क्योंकि आपसे वो छिप जाता है, लेकिन वो मेरे साथ है। फर्श अचानक ठंडा पड़ गया। एडमंड के पैरों के नीचे से हवा खिसकती महसूस हुई। मारिया, तुम फिर से किसी बुरी शक्ति। यह बुरी नहीं है, उसने हल्की मुस्कान। ये मेरा बच्चा है, उसे मुझसे दूर किया गया था, अब वो वापस आया है। लेकिन और वो आपसे बहुत नाराज है फादर एडमंड, उसने धीमे से कहा, क्योंकि आपने उसे दफनाया था जिंदा। एडमंड का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? हाँ, नील ने उसे जिंदा दफनाया था और आपने उसे रोते चीखते सुना था, फिर भी उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। एडमंड का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। मारिया, तुम क्या? अचानक कमरे की सभी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। खिड़कियां तेज आवाज से बंद हो गईं। दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और कमरे में वही आवाज गूंजने लगी, वही नन्हा, कमजोर, दम घुटता हुआ रोना। एडमंड के कानों से खून टपकने लगा। उन्होंने अपने कान बंद किए, पर आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यह सच नहीं, वह चीखे। मारिया खड़ी हो चुकी थी। उसके पीछे दीवार पर एक काले साए का आकार उभर आया। एक छोटा बच्चा झुककर बैठा हुआ, दो कोयले जैसे काले घाव वाली आंखें। वो पूछ रहा है, उसे मिट्टी में क्यों दफनाया? आपके पास इसका जवाब है। एडमंड गिरते गिरते बिस्तर पकड़कर संभले। उनकी सांसें भारी हो चुकी थीं। मारिया, तुम्हें उसकी आत्मा से दूर होना होगा। यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है। मारिया चीखी। नहीं, यह मेरे मन का नहीं, नहीं, यह मेरे मन का नहीं, यह सच्चाई है जिसे आप लोगों ने दबा दिया। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। बिस्तर अपने आप एक ओर खिसक गया। कांच टूटने की आवाज आई। आईना जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुका था। मारिया अचानक एडमंड के बिल्कुल पास आकर रुकी। उसकी सांसों की ठंडक। उसकी एक आखिरी इच्छा है और उसे पूरा न किया गया तो। इतना बोला और उसकी आंखें फिर से पूर्ण काले रंग में बदल गईं। नहीं तो एक भी व्यक्ति इस चर्च से जिंदा नहीं बचेगा।